नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों का हुआ कोविड वैक्सीनेशन। 30 लाख से अधिक बुजुर्गों ने लगवाया कोविड का टीका। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से हो रहा है शुरू। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात। पर्यटन स्थलों पर भी महिला पर्यटकों को मिलेगा मुफ्त प्रवेश। और राज्य में गर्मी का असर बढ़ा। मौसम विभाग ने अगले 8-10 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख 22 हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। 30 लाख से अधिक बुजुर्ग लोगों ने कोविड का टीका लगवाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 50 दिनों में भारत ने टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जिसने इतने कम समय में अधिक लोगों का टीकाकरण किया है। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.95% हो गई है। इधर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी बनी हुई है। कल 25 जिलों में संक्रमण के 176 नए मामलों की पुष्टि हुई। राहत की बात यह रही कि संक्रमण से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। कल इस बीमारी से 124 मरीज ठीक हुए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1755 पर पहुंच गई है। राज्य में चूरू एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक भी सक्रिय केस नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 29 मामले डूंगरपुर जिले में दर्ज किए गए। इसके अलावा जयपुर में 24, उदयपुर में 19, जोधपुर में 17, कोटा में 14, भीलवाड़ा में 12, झालावाड़ में 11, राजसमंद में 10, अजमेर में 6, चित्तौड़गढ़ में 4, अलवर, श्रीगंगानगर, करौली, पाली, बाड़मेर और बांसवाड़ा में 3-3, भरतपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में 2-2 तथा दौसा, नागौर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही और जैसलमेर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला है। 8 जिलों बारां, बूंदी, चूरू, धौलपुर, जालौर, झुंझुनू, सीकर और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2789 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं स्वामी गजेंद्र आनंद तिलाजी महाराज कोटा महिला दिवस पर महिलाओं और बच्चियों को बोलना चाहता हूं कि कोरोना का जब भी टीके में नंबर आए बिना झिझक लगवाए। हमारे वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लगा के हौसला अफजाई किया है। टीका लगने के बाद भी मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है और घर में आते ही हाथ और मुंह साफ करना है। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी पर अनुसंधान के लिए देश में हेल्थ रिसर्च का बजट बढ़ाने की पैरवी की है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार को स्वास्थ्य अनुसंधान का खर्च बढ़ाकर कोरोना पर व्यापक शोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल एक ट्वीट कर कहा कि हम सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाएं। श्री गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट में वायरस जनित बीमारियों की जांच, उपचार और रिसर्च के लिए जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया है। उदयपुर जिले का प्रसिद्ध एकलिंगनाथ महादेव मंदिर दर्शनार्थियों के लिए 10 से 12 मार्च तक बंद रहेगा। यह निर्णय कोरोना संक्रमण के दोबारा बढ़ रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि लोकसभा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। सत्र के इस चरण का समापन 8 अप्रैल को होगा। गौरतलब है कि बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था। राज्यसभा की कार्यवाही 12 फरवरी को स्थगित की गई, जबकि लोकसभा की बैठक इसके अगले दिन स्थगित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विश्व में लैंगिक समानता, महिला उपलब्धियों और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्व, कोविड-19 विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति। इस अवसर पर आज राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज की राज्य की सीमा में संचालित सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में ये सुविधा उपलब्ध है। इधर केंद्र सरकार के सभी पुरातात्विक स्थलों पर आज महिला पर्यटकों को प्रवेश निःशुल्क का उपहार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि समाज को नारी शक्ति के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जयपुर में पिंक रन राइड साइकिल रैली निकाली गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल जयपुर में शक्ति आर्ट कैंप की शुरूआत हुई। कला संस्कृति विभाग और राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से जवाहर कला केंद्र में लगाए गए इस शिविर में जयपुर सहित चंडीगढ़, जालंधर और दिल्ली के 50 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर के जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में महिला दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में विशिष्ट सेवाओं के लिए महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कल सवाई माधोपुर में महिला थाने में महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर आगामी परीक्षा में विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा अवधि 3 घंटे के बजाय 2 घंटे रखी गई है। परीक्षा अवधि के अनुपात में ही पेपर का पूर्णांक होगा। किसी भी इकाई में से प्रश्न हल करने की छूट होगी। राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ज्यादातर स्थानों पर पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में आज कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले 8-10 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 2 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 30 लाख से अधिक बुजुर्गों ने कोविड का टीका लगवाया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। पर्यटन स्थलों पर भी महिला पर्यटकों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। और राज्य में गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 8-10 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।